हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेडिमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। जो हम अपना पिछला चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे अभी क्या, वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं उनमें दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा, जो भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज रहेगा वो क्या करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा, जितने भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कौन सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, CONH3 का होल 6 Cl3 है। ठीक है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स है और तुमसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताओ कितने नंबर ऑफ यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है और कितने यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो जितने भी यहाँ पे क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, ये किसको सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से लिगेंड करेंगे, अनायनिक। ठीक है, जो सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, अनायनिक भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमें कौन बताएगा, जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लगी हुई है वो हमें क्या बताती है, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताती हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमें क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो अब देखो जब भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं कोबाल्ट, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है यहाँ पे 6 है, तो हम क्या रखेंगे, इसको सॉलिड लाइन में रखेंगे। NH3 NH3 6 लिगेंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे के सारे जो लिगेंड हैं सेकेंडरी वाले सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डैश लाइन से। ठीक है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाता है और पूछा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको देखोगे, जो भी यहाँ पे सॉलिड लाइन से लिगेंड जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बताएंगे, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी किसको बताओगे, जो डैश लाइन से जो यहाँ पे स्पीसीज लगी हुई है मेटल से, उसको हम क्या बताएंगे, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्नर के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सेटिस्फाई करते हैं। सेकेंडरी कौन करता है, यहाँ पे सेकेंडरी कौन करेगा, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल स्पीसीज सेटिस्फाई करते हैं, क्या, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। सेकेंडरी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे हम तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स है अपना, CONH3 का होल 6+3 है, CO कोबाल्ट NH3 का होल 6 और साथ में क्या है यहाँ पे Cl3। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CONH3 का होल 6, इस पे चार्ज क्या आएगा, +3, साथ में 3 Cl- आएंगे। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, आयंस में ब्रेक कर सकते हैं, किसको, प्राइमरी वैलेंसी को। ये क्या प्राइमरी वैलेंसी है ना, प्राइमरी वैलेंसी को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, आयंस में। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम फर्दर किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आयंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जब हम 1 मोल COCl3 की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, यहाँ पे AgNO3 के साथ में। 1 मोल क्या है, COCl3.6NH3, ठीक है। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, 1 मोल COCl3.6NH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कितने मोल यहाँ पे AgCl बनेगा, 3 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 का होल 6, साथ में कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो जब इसको हम आयन में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, CONH3 का होल 6 प्लस 3 प्लस में 3Cl माइनस, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 3 तो Cl माइनस हो गए और एक क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए यहाँ पे, 4 आयंस हो गए, ठीक है। ये हम यहाँ पे आयंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन करेंगे तो जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आयंस में ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस बने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम होते जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा, जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, COCl3.5NH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ में, 1 मोल ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मोल AgCl मिलेगा, 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कितने मोल AgCl, 2 मोल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, यहाँ से कोबाल्ट है NH3, अमोनिया के कितने लिगेंड है यहाँ पे, 5 है, ठीक है। कोबाल्ट कितने, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कोबाल्ट का, 6 होगा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, अब यहाँ पे अंदर जाके सेकेंडरी वैलेंसी के जैसे बिहेव करेगा। तो एक जो क्लोरीन है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका हमें कोबाल्ट का सेटिस्फाई करवाना है। तो एक क्लोरीन जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था वो अब किसके अंदर चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर क्या बचेगा, 2 Cl, ठीक है। तो जितने Cl बाहर है उतने ही तो यहाँ पे AgCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे इसको जब हम आयंस में ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे कोबाल्ट NH3 का होल 5, साथ में क्या है, Cl है यहाँ पे, Cl, ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगा, 2 Cl माइनस बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2 Cl माइनस हो गया, एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पे, 3 टोटल नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट जो हमने रिएक्शन की थी वहां पे कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे थे, 4 नंबर ऑफ आयंस बन रहे थे, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा होगा तो क्या बताएंगे, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें COCl3.4NH3, ठीक है, 1 मोल ही लिया है हमने, ये भी इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, AgNO3 के साथ में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 1 मोल क्या बनेगा, AgCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 कितने हैं यहाँ पे, 4। अब इसको कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है, 6 बनाना है, तो 2 और कौन सेटिस्फाई करवाएगा, यहाँ पे जो Cl2 है वो सेटिस्फाई करवाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक Cl। तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर जितने भी यहाँ पे Cl लगे रहेंगे उतना ही मोल हमें क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे यहाँ पे, CO
NH3 4Cl2, ये पॉजिटिव में बनेगा, ये क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए टोटल, 2 हो गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस कम होते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, अपना वर्नर थ्योरी था। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम 1 मोल COCl3.6 NH3 की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, AgNO3 के साथ में, तो कितना मोल बनेगा यहाँ पे, AgCl 3 मोल AgCl बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, COCl3 CONH3 का होल 6 साथ में 3 Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए यहाँ पे, 4 हो गए। नेक्स्ट 1 मोल COCl3 साथ में हम क्या ले रहे हैं, .5 NH3 का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस की अगर हम बात करें तो कितने बनेंगे, 3 टोटल नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब हम 1 मोल किस रिएक्शन करवाएंगे, COCl3.4 NH3 की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कंडक्शन है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अगर हमें बताना हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम बनेंगे उसमें क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें किसकी, CFT या स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, यहाँ पे सेंटर में क्या रखा हुआ है, मेटल रखा हुआ है। ठीक है, अब इस मेटल को कौन अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, मतलब इस मेटल को कितने लिगेंड अप्रोच करने आएंगे, 6 नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे अप्रोच करने आ रहे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, इसमें सेंटर में क्या रखा हुआ है, मेटल रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से यहाँ पे कौन अप्रोच करने आ रहा है, लिगेंड अप्रोच करने आ रहा है, किसको, मेटल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब एक लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, तो उनके पास क्या होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है कहाँ से, इनफाइनाइट से, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है कहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर अप्रोच कर रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो 5 ऑर्बिटल है मेटल के पास क्या होते हैं, वैकेंट 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जो कौन से हैं, अगर यहाँ पे 3D का मेटल ले रहे हैं तो क्या होगा, 3D क्या रहेगा, वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, तो ये कब की बात है, जब मेटल को लिगेंड इनफाइनाइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब लिगेंड के पास मेटल, सॉरी, तो मेटल के पास लिगेंड नहीं आते हैं, तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे किसमें रहेंगे, सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। ठीक है, एनर्जी क्या है इन सबकी बराबर है, तो इस टाइप की जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मींस जिसकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे लिगेंड क्या करने आ रहा है, मेटल को अप्रोच करने आ रहा है कहाँ से, इनफाइनाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनका क्या होगा, एक्साइटेशन होता है, इनकी एनर्जी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में, डी एक्साइटेड स्टेट में है ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है, सबकी बराबर है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। तो अब ये यहाँ से यहाँ गए, मतलब एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तब जब यहाँ पे मेटल को लिगेंड कहाँ से अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में आएगा तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फेस है उससे कौन अप्रोच करने आ रहा है, लिगेंड मेटल को अप्रोच करने आ रहा है। ठीक है, 6 लिगेंड है, तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या है, DXY, डी ऑर्बिटल्स है वो क्या क्या है अपने, DXY है, DYZ है और DZX है। ठीक है, और कौन से हैं, DX² - Y² और DZ²। ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। तो अब देखो ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या रहते हैं, बिटवीन द एक्सिस रहते हैं, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स वो क्या रहते हैं, अलोंग द एक्सिस रहते हैं, मतलब एक्सिस के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम फोटो बनाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल्स है वो क्या रहेंगे, बिटवीन द एक्सिस रहेंगे, तो क्या हो गया, DXY, DYZ, ये DZX। ठीक है, सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है वो कहाँ पे हैं, बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, उन दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। ठीक है, DX² - Y²। ठीक है, DZ² कैसे बनेगा, और इसमें क्या होती है, रिंग होती है, ये भी एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या है, DZ²। इस तरीके से रहते हैं पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक्सिस के मतलब फेस के हर एक फेस के लोग यहाँ पे लिगेंड को क्या करने आ रहा है, अप्रोच करने आ रहा है, किसको, मेटल को। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मेटल के पास लिगेंड आएगा तो एक्सिस के अलोंग आता है, किसके अलोंग आता है, एक्सिस के अलोंग आता है। तो एक्सिस पे कौन सा मेटल है अपने, DX² - Y² और DZ²।
ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, एक्सिस के ऊपर है। तो जैसे ही लिगेंड मेटल के पास आएगा तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ किसको लगेगा, कौन से मेटल को लगेगा, जो एक्सिस के ऊपर रखे हुए, कौन से मेटल रखे हुए एक्सिस के ऊपर, डी एक्सिस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे लिगेंड आएगा मेटल के पास में तो इन दोनों ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्सन फील होगा। अगर ज्यादा रिपल्सन फील होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की जो एनर्जी होगा होती है बढ़ जाती है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा एनर्जी क्या होगी उसकी बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन की वजह से दोनों क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑक्टेट्राइड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें क्या होगा, ये तो हो गया कब, जब यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहा है कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो इनका क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है। इन सब को ऐसा लगता है कि लिगेंड क्या कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सब का क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब और पास में आता है मेटल की लिगेंड तब उसको पता चलता है कि ये एक्चुअल में किसके पास जा रहा था, कौन से मेटल के अलोंग आ रहा था। तो एक्सिस के अलोंग आ रहा है, एक्सिस के ऊपर कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, डी एक्स वाई डिवाइडेड डी जेड एक्स, ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या हो जाते हैं, ऊपर बनेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, इजी बोलेंगे। इसका जो नाम होगा यहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, इजी। ठीक है, डबली डीजनरेट। तो जिसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी एनर्जी कम होगी, जो एक्स के ऊपर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस उनको रिपल्सन कम लगेगा। जिसको रिपल्सन कम लगेगा उनकी एनर्जी क्या रहेगी, लो रहेगी। जिनका रिपल्सन ज्यादा लगेगा जिसको, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो बना तीन जो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुई है, लो हुई है, उसका क्या नाम होगा यहाँ पे, T2G। जिसकी एनर्जी हाई हुई है उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, इजी। ठीक है, अब यहाँ पे इजी और T2G का मतलब क्या है, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स और ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये ऐसे दो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। और नीचे जो तीन ऑर्बिटल बना रखे हैं उनकी एनर्जी भी क्या है, बराबर है, मतलब एक ही एनर्जी लेवल पे हैं तीनों की तीनों। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोल रहा था, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, ये जो यहाँ पे एनर्जी का जो यहाँ पे बैरियर आएगा इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। ठीक है, इसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, माइनस का 0.4, इसका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, 0.6। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे प्लस क्यों आया है, क्योंकि इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस 0.6, यहाँ पे आएगा प्लस 0.4 आएगा। ठीक है, ये इसका एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का स्प्लिटिंग है। अब इसमें हमें क्या बताना पड़ता है कि यहाँ पे जो लिगेंड आ रहे हैं उनके बेस पे हमें बताना होता है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसा होगा। ठीक है, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आप देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग, एक्सिस के अलोंग क्या अप्रोच करेगा, लिगेंड अप्रोच करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मेटल क्या रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, ये छह के छह लिगेंड क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं हर एक फेस से। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, सारे के सारे डी ऑर्बिटल जब यहाँ पे मेटल को अप्रोच नहीं करता लिगेंड तो सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये कब है, जब लिगेंड यहाँ पे नहीं है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड के केस में है ये। ठीक है, जब लिगेंड अप्रोच करता है, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड के यहाँ पे क्या होता है, ये जो डी ऑर्बिटल
थे, इनका क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है। जैसे ही लिगेंड और क्लोज आएंगे मेटल के, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। किस में जाता है, Eg और T2G में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। डेलो क्या है, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -0.4 डेल ओ। यहाँ पे इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, +0.6 डेल ओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एनर्जी निकाला जाता है जिसका नाम क्या है, CFSE। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है CFSE कैलकुलेट करने का -0.4 इंटू N ऑफ T2G। N ऑफ T2G का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G में, +0.6 N ऑफ Eg डेलो प्लस में X क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे CFSE निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू N ऑफ T2G प्लस में 0.6 इंटू N ऑफ Eg। ठीक है, साथ में क्या है, डेलो, ऑक्टाहेड्रल के लिए हम देख रहे हैं ना, प्लस X। X यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या कैलकुलेट करने का, CFSE कैलकुलेट करने का। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्ट पूछ लिया जाए MCQ टाइप क्वेश्चन में कि यहाँ पे CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। जो N ऑफ T2G है, ये क्या है, T2G में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये क्या है, N ऑफ Eg, इसमें Eg में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने का, CFSE कैलकुलेट करने का। किस केस में, जब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं तब। ठीक है, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स है Na4FeCN का होल 6। ठीक है, तो अब देखो, हमने पहले सीखा था ना यहाँ पे कि ये जो आयरन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे एक Na पे कितना प्लस है, 1 प्लस है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, Na4FeCN का होल 6। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो अब देखो, एक सोडियम पे कितना +1 है, 1, तो 4 पे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे +4 है, तो इस पे क्या आएगा, -4। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आयरन का, वो कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, अब +2 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 3d64s2 होता है। ठीक है, तो +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, रिलीज कर दिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3d6 बचेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, अब 6 वाला है वो क्या करने जाएगा, पेयरिंग करने जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में हमें फिल करने हैं, T2G और Eg में। ठीक है, तो यहाँ पे जो तरीका है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, किसमें, T2G और Eg में, वो क्या रहेगा, मान लो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहाँ पे 6 थे। वन टू थ्री फोर फाइव 6, तो इसको हमें किस में फिल करना है, T2G और Eg में। ये क्या है, Eg। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे ना। तो अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 3, उसके बाद ऊपर भी इलेक्ट्रॉन रखने जा सकते हैं, या फिर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे T2G में भी रख सकते हैं। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे सारे के सारे यहाँ रखें या फिर आधे यहाँ रखें आधे वहाँ रखें। ठीक है, मतलब 3 इसमें आ गए 2 उसमें आ गए, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग होने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, Eg में जाएंगे।
ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया था उसमें जो लिगेंड है वो क्या है, साइनाइड है। ठीक है, CN साइनाइड। तो जो भी यहाँ पे कार्बन डोनर और जो एंड डोनर होते हैं वो किसी जैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जब हम यहाँ पे T2G और EG में इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे तो कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जब सारी सारी जो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी का है इक्वल है उनमें हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। उसके बाद क्या स्टार्ट करना है, पेयरिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। कितने इलेक्ट्रॉन थे डी में, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4, 5 और 6। ये कब हम कर रहे हैं, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, T2G में फिल करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जब यहाँ पे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में रखोगे, T2G में रखोगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, EG में भी जाएंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में क्या आएगा, H2O। ठीक है, अगर H2 है लिगेंड तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे D6 का ही केस है, तो ये हो गया T2G, ये हो गया क्या, EG। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे हम यहाँ पे, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग कर रहे थे वो क्या जा सकते हैं, EG में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो डेल O का जो गैप है ये क्या हो गया, कम हो गया। कब, जब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तब। ठीक है, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक एक सब में फिल किया हमने, उसके बाद एक इसमें रहेगा, एक इसमें, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होने आएंगे, तो एक कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की। अब देखो कौन से फैक्टर हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो स्प्लिटिंग क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। स्प्लिटिंग अगर ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर EG में नहीं जा पाएंगे, किस में रहेंगे, सिर्फ T2G में रहेंगे, पेयरिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऊपर और वीक फील्ड लिगेंड के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लो कि एक मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है या फिर क्या है, +4 है। तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे जो लिगेंड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा स्प्लिटिंग भी वहाँ पे क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 3D 4D और 5D सीरीज की बात करें तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी है वो किसका ज़्यादा होगा, 5D का होगा, उसके बाद 4D का, सबसे कम किसका होगा, 3D का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो एक अभी हम डिस्कस करेंगे, एक हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, एक हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो उस टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही क्या आ जाएगा, अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग होती है वो किस में होती है, स्क्वायर प्लेनर में होती है। उसके बाद होती है ऑक्टाहेड्रल में, सबसे कम किस में होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, ज़्यादा स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी गैप है
T2G और EG का वो क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। तो अब देखो ये है इंपॉर्टेंट सीरीज जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसका, लिगेंड का। ये सारे के सारे क्या हैं, लिगेंड है, जिसमें से जो एन डोनर या फिर सी डोनर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, ओ डोनर या फिर एक्स डोनर या फिर एस डोनर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, तो अब मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसका स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा तो T2G में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, EG में कम रहेंगे। मान लो कि D7 हो रहा है तो 6 भरने के बाद में इस 7 वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, EG में जाएगा। ठीक है, तो पेयरिंग पॉसिबल होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये तुम्हें ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा, CO, उसके बाद Cl-, NO2-, इन, NH3, EDTA4-, NCS-, H2O, C2O4-2 लिगेंड की हमने बात कर ली थी जब हमने फर्स्ट क्लास की थी उसी में। ठीक है, तो ये सारे के सारे लिगेंड है। पूरी सीरीज तुम्हें ध्यान में होनी चाहिए कि कौन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, कौन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड रहेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख रहे हैं हम किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो सेंटर में जो मेटल रखा हुआ है उसमें लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा, उसको अल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच करेगा। कहाँ से अप्रोच करेगा, अल्टरनेट कॉर्नर से। एक लिगेंड अगर यहाँ से आ रहा है तो इसका नेक्स्ट वाला कॉर्नर छोड़ के नेक्स्ट वाले कॉर्नर से क्या करेगा, मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 यहाँ पे लिगेंड रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, टेट्राहेड्रल में कम है, तो स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें तो स्प्लिटिंग क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है। ये कब है, जब एब्सेंस ऑफ क्या रहता है, डी ऑर्बिटल्स रहता है, सॉरी लिगेंड रहता है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एक्साइटेशन स्टेट में आ जाते हैं ये, और पास में आएगा तो क्या हो जाएगा, इनका स्प्लिटिंग हो जाएगा। किस में टूट जाएगा ये, पहले क्या था यहाँ पे T2G नीचे था, EG क्या था, ऊपर में था, लेकिन अब यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो अल्टरनेट कॉर्नर से अप्रोच कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसको एनर्जी रिपल्सन फील होगा, T2G को। अब यहाँ पे हम G नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे T2 या फिर E लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे T2G EG नहीं लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखते हैं, E और T2। तो इस केस में क्या होगा, T2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, E क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो गैप होता है ये ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, T2G में भी जा सकते हैं, किस में भरने के बाद में, EG में भरने के बाद में। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx² - y² और dz²। ठीक है, जैसे हमने वहां पे कैलकुलेट किया था क्या, CFSE, वैसे ही यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है तो -0.6 डेल्टा टी, ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो +0.4 डेल्टा टी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, E में, +0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, T2 में। ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये इसका किसका फॉर्मूला होता है, CFSE का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अब हमने किस किस की बात कर ली है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग की। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया है तो, या फिर लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, जिसका हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, √n × n+2। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला जो पूछा जाता है।
ठीक है। अगर मान लो कि जो लिगेंड दिया है वो क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है। क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। मान लो कि जो लिगेंड दिया है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक दो तुम लोगों को लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, जितना भी यहाँ पे डिस्कस किया है हमने। स्टार्टिंग वाली जो क्लास है उसमें जाके तुम लोग देख सकते हो कि फर्स्ट हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो EN है वो भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, उसका भी। सेकंड, अभी हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग और वर्नर थ्योरी। ठीक है। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। सारे क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे अच्छे से पूरी वीडियो को कंप्लीट करते हो तो लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, वर्नर थ्योरी, EN रूल, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।